पिता परमेश्वर, आज फिर हम आपसे मदद मांगते हुए आपके सामने आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम बिना किसी डर के आपका वचन खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं प्रभु। और जब हम वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी समझ बुद्धि को खोलें और पवित्र आत्मा आप अपनी हमारी अगुवाई करें आपका वचन समझने में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, पहले अध्याय में जो पौलुस ने बात कही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए पौलुस गलातियों के दूसरे अध्याय में इस तरह से बोलते हैं। 14 वर्ष के बाद मैं बारनबास के साथ जेरूशलेम को गया और टाइटस भी मेरे साथ था, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली भाग दौड़ व्यर्थ ठहरे। परंतु टाइटस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिससे हमें ये भी पता लगता है कि जब कलीसिया के अंदर गलतिया की जो कलीसियाएं थी, उनके अंदर जब कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो यहूदी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को मानने के लिए बोल रहे थे विश्वास करने के बाद, तो वो ये भी कह रहे थे कि आपको खतना कराना भी जरूरी है। जिस तरह इब्राहिम की संतान का खतना हुआ और तब से वो जो रीति चली आ रही थी, वो बोले कि अब आप विश्वास में हो तो आपको खतना भी कराना जरूरी है। तो पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि हमने उनसे भी बात करी जो जेरूशलेम में पीटर, जेम्स और जॉन थे, आगे उनका नाम लेगा। तब भी टाइटस जो कि ग्रीक था, यूनानी था, उसका भी खतना कराने की बात नहीं आई कभी। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, ये स्वतंत्रता कि हमें खतना कराने की जरूरत नहीं है, भेद कर हमें दास बनाए। हमारे ऊपर ये बिना बात का अननेसेसरी बोझ डालें कि मसीह लोगों को भी खतना कराना है। ये झूठे भाइयों के कारण हुआ है, उन्होंने ये गलत शिक्षा फैलाई है। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर भी न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। मतलब जो वो झूठे प्रचारक आए थे वो कैसे भी समझे जाते हो, चाहे कोई उन्हें बहुत बड़ा समझता हो, पौलुस कहता है मुझे उससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उनसे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। आत्मिक रीति की बात यहाँ पे पौलुस कर रहा है कि उनसे मुझे कुछ नहीं मिला। परंतु इसके विपरीत उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है, वैसे ही खतना रहित यानी कि अन्य जातियों, गैर यहूदियों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। और यहाँ पे पौलुस अपनी मिनिस्ट्री को बताता है। इसीलिए पॉल इज जनरली नोन एज द अपोस्टल टू द जेंटाइल्स, जो कि गैर यहूदियों को भेजा गया सुसमाचार सुनाने के लिए। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कोई बड़ा का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, यानी कि परमेश्वर ने, उन्होंने ही मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। मतलब जैसे पीटर यहूदियों में पीटर ने बहुत प्रचार किया, मैंने अन्य जातियों में बहुत प्रचार किया। ये पौलुस यहाँ पे बोल रहा है। और करवाया किसने? परमेश्वर ने। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, पीटर और यूहन्ना, याकूब, पतरस और यूहन्ना, और ये पतरस को हमेशा कैफा बोलता है, पीटर, जेम्स और जॉन ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बारनबास को संगति का दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। तो यहाँ पे भी हमें एक बार फिर से ये बात देखने को मिलती है कि जैसे गॉस्पेल्स, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं पीटर, जेम्स और जॉन, इनकी एक खास जगह थी। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के सबसे पास रहते थे तीनों। जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे गए, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप बदल गया, वहाँ पे भी ये तीनों साथ थे। तो यहाँ पे पौलुस भी इस बात को रिकग्नाइज करते हुए बोलता है कि ये जो खंबे थे, स्तंभ थे,
इन्होंने भी मुझे दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और ये जो तीनों हैं ये खतना किए हुए लोगों के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। तो उन्होंने भी कभी भी ये बात नहीं करी कि मूसा की व्यवस्था को अब अन्य जातियों को मानने की जरूरत है। पर जब कैफा अंटाकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उसने उनसे हट गया और किनारा करने लगा। यहाँ पे क्या हुआ था, पीटर पहले अन्य जातियों के साथ खा लेता था, लेकिन जब जेरूसलम से यहूदी आए तो उनके डर से उन लोगों के सामने पीटर ने अन्य जातियों से थोड़ा किनारा कर लिया, अलग को हट गया। इसी बात के लिए पौलुस ने उसे बोला कि भाई ये तो गलत है, तो उनके सामने जैसा रहता है वैसा ही रहे, पीछे से भी। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबस भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? मतलब तू यहूदियों के, जो कि ऐसा समझा चाहता था कि बड़े विश्वासी या बड़े पवित्र और धार्मिक लोग हैं, यहूदी होते हुए जब तू अन्य जाति जिनको के अधार्मिक समझा जाता था उनकी तरह बिहेव कर रहा है, उनकी तरह लोगों से मेल मिलाप नहीं कर रहा, तो उनको क्यों यहूदी बनने के लिए कह रहा है? फिर बात तो एक ही हो गई ना। तो पौलुस यही समझाना चाह रहा है। पौलुस का कहना सिर्फ इतना था कि जैसा तू सबके सामने है, यहूदियों के पीठ पीछे है, वैसा ही यहूदियों के सामने भी रहे। अन्य जातियों के साथ घुलने मिलने में कोई बुराई नहीं है। हम तो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। देखिए 2:16 में कितना क्लियरली पौलुस सुसमाचार देता है, और साथ ही इस बात को बड़ा क्लियर कर देता है 2 बार बोल के कि व्यवस्था के कामों को मानने से, व्यवस्था के कामों को पूरा करने से, व्यवस्था के कामों पर चलने से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। धर्मी सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ठहरते हैं। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब अनुग्रह आया तो व्यवस्था खत्म हो गई ना। तो मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जियूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो पॉल बड़े क्लियरली ये बात बता देता है कि जो मैं हूं, मैं तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, यानी कि वही बात कि मेरे जो पाप थे वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए और उनकी धार्मिकता अब मेरे ऊपर आ गई, तो मुझे अब और धार्मिकता ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसा जीवन चाहें वैसा जिए, लेकिन जहां उद्धार का सवाल है, उद्धार हमें केवल अनुग्रह के द्वारा मिला है, ना कि व्यवस्था के पालन से। ठीक है, नैतिकता एक अलग चीज है और मूसा की व्यवस्था एक अलग चीज है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो मूसा की व्यवस्था की बात हो रही है,
नैतिकता को मानना तो जरूरी है, लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलना एक विश्वासी के लिए अब जरूरी नहीं है, जिसके अंदर जैसे खतना करने की उदाहरण यहाँ पे आ चुका पहले ही टाइटस के बारे में, उस तरह की बातों की अब जरूरत नहीं है। अगले चैप्टर में पौलुस एब्राहम का उदाहरण देके भी समझाएगा कि एब्राहम भी विश्वास से बचाया गया था, ना कि व्यवस्था के पालन या खतना करने से बच्चों का। ठीक है, तो आइए हम इस अध्याय को भी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह काफ़ी है और हमें बचाने के लिए आपका जो कीमती लहू बहाया गया वो काफ़ी है प्रभु। उसमें हम कुछ भी अपने अच्छे कामों के कारण जोड़ नहीं सकते। पिता परमेश्वर, इस बात को हम हमेशा याद रखने वाले हो सकें। ये एक फाउंडेशनल बात है, ये इसके ऊपर हमारे विश्वास की नींव रखी हुई है और यही बात हमको औरों से अलग करती है। और पिता परमेश्वर, इसी बात का हम प्रचार लोगों में भी करने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।